अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माई चैनल एवरीवन। टुडे वीडियो हम बनाएंगे इसके मर्सिडीज़ के सिस्टम पे, जो इसका इंजन कंप्यूटर है MR, उसकी मैं डिटेल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ साथ अपने जो स्टूडेंट पास बैठे हैं उनके साथ भी, और ऑनलाइन वाले लड़के और जो नेक्स्ट मेरे व्यूवर्स हैं यूट्यूब चैनल पे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। मर्सिडीज़ सिस्टम पे हमने MR को लगाया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास किसी भी गाड़ी को आप कंप्यूटर लगाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है फॉल कोड का। से इसमें हम फॉल कोड देखते हैं। अच्छा, ये आपने भाई देखना है, ये जो सबसे ऊपर वाला कोड है ये किस चीज़ का है, सामने आ जाता है। सबसे ऊपर वाला जो कोड है ये किस चीज़ का है, आपको भी मैंने कलीम भाई बताया हुआ है। आपसे नहीं पूछा, उससे पूछा। सही जी। अच्छा जी, इसको पढ़े जरा। इंजन कंट्रोल MR इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट इंटरनल एरर ये सामने कर। डैमेज इप्रोम मेमोरी। अच्छा, ये जब किसी भी कंप्यूटर को आप कंप्यूटर लगाते हैं, जब इंटरनल एरर आ जाता है, कोई भी है, चाहे ब्रेक का है, इंजन का है, इंटरनल एरर का मतलब है कि आपके उस कंट्रोल यूनिट के अंदर मसला है। सही है, तो ये आप रिपेयर नहीं कर सकते, बेहतर है चेंज करें। जब इंटरनल का एरर देता है तो इसके अंदर जो मेन प्रोसेसर होता है ना, उसके अंदर इश्यू होता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका सेंसर ऑफ ऑयल प्रेशर एंड ऑयल टेम्परेचर, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। ठीक है, इसमें भी जब आपको ये शॉर्ट सर्किट बताता है, ओपन सर्किट बताता है, एक तो उसका ग्रेप उतरा हो सकता है या लूज होता है। नेक्स्ट उसकी एक आध शायद वायर ड्रॉप हो। आपके ऑयल सेंसर की कितनी वायर्स होती हैं? ऑयल सेंसर की ऑयल सेंसर की दो होती हैं। जो ऑयल प्रेशर सेंसर होता है उसकी तीन होती हैं। एक सिंगल वायर होती है, एक पॉजिटिव है। सही है। अच्छा, जो नेक्स्ट आगे आता है आपने बताना है कितने दिन हुए आपको इधर, एक हफ्ता यो ले लें, आपको इधर 1 वीक हुआ है। आपने बताना है जो आपका फ्यूल प्रेशर सेंसर है जी जी, उसकी कितनी वायर होती हैं, उन पे उनकी क्या क्या आता है। उसकी 3 तारें होती है। एक रेफरेंस होता है वोल्टेज 5 वोल्ट, दूसरा सिग्नल वायर होता है और तीसरा ग्राउंड होता है। ओके जी। हम्म, अच्छा कलीम भाई, अभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट की तरफ जाते हैं, आपको पता है कि इसका जो मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर है उसकी कितनी वायर होती हैं? उन 3 वायरों के अंदर क्या क्या आएगा? 5 वोल्ट, 4 वोल्ट और माइनस। अच्छा, ये आपका जो मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर होता है ये क्या चीज बताता है ECM को? जी, फ्यूल का प्रेशर। देखिए मैंने आपसे एयर सेंसर का पूछा है, जो इनटेक इनटेक वाला सेंसर होता है, उसने फ्यूल प्रेशर नहीं बताना, उसने हवा का प्रेशर बताना है। यानी सिंपल जुबान में, जी जी एयर प्रेशर जी जी, एयर प्रेशर, यानी जिधर जो सेंसर लगे हुए ऑयल पे लगे हुए उसने ऑयल प्रेशर बताना है। ओके, और नेक्स्ट जो फ्यूल पे लगे हुए इसने फ्यूल प्रेशर बताना है। सही। क्योंकि ये कंप्यूटर जो EDC है ये देख तो नहीं सकता ना, इन सेंसरों ने इसको रीडिंग भेजनी है, इसने आगे काम करना है। ठीक है, सही। इसके जो कोड हैं, आगे आपका कोड है इसमें जो कॉमन है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। ये जो आपका कूलेंट टेम्परेचर है, जो हीट होती है, वो लास्ट में कितने तक जानी चाहिए? देखिए ट्रक्स के अंदर 90, जी 90, जी, वो 100 से ऊपर नहीं होगा, 90 100 95। तक जाएगा डेंजरस है, सही 95 तक जो हैवी इंजन हैं। सही। ठीक है, स्पीड नहीं, कूलन कूलन कूलेंट टेम्परेचर, वाटर वाटर टेम्परेचर, उसमें जो ये कूलेंट कितने तक जाएगा तो डेंजरस है, ये चल सकता है? मैक्सिमम, मिनिमम? मिनिमम जब 80 to 95 85। से आगे चला गया प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। सही है, 100 पे तो गया फिर प्रॉब्लम है।
सही है, 100 तक नहीं जाना चाहिए। वैसे नॉर्मल जो ट्रक्स का है 80 तक रहता है, सही है। 75 ऐसे, सही है। यानी हाफ हाफ तक रहता है अक्सर। ठीक ठीक। सही है। सर वो लेकिन 85 या 80 पे वो खुलता भी है ना, उसका जो वाल्व होता जी है। वो एक अलग टॉपिक है, ठीक मतलब थर्मोस्टेट वाल लगा ठीक होता है, ठीक। या आपके ट्रक्स में या गाड़ियों में फर्स्ट फैन की स्पीड स्लो होती है, हम्म। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है फिर फैन की स्पीड ज्यादा हो जाती है। ये सही कौन सा फैन है जिसके ऊपर एक मैग्नेटिक कोयल लगी होती है? ठीक है, सही। समझ आया। कूलेंट जो है ना, सबसे पहले आपका कॉमन चीज है वाटर पंप, फैन। हम्म। ये दो चीजें हैं जिन्होंने गाड़ी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। सही। ओके। सही। और ये जो आपका वाटर है ये पिस्टन के साथ, जिधर अंदर ब्लास्ट होता है ना, आग लगती है कंप्रेशन, उसके साथ ये सर्कुलेशन करता है। ठीक है, सही। ये जहन में रखें। ठीक है अच्छा सर। जी, नेक्स्ट ये फॉल कोड के रिलेटेड था। अभी जो इसमें कॉमन है आगे मेजरमेंट। मेजरमेंट में आ जाए तो सबसे पहले आपने सिस्टम डिस्प्ले में जाने, जब आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही है या कोई इस तरह के इशू है। ठीक है, इधर आपके पास ये एक्सेलरेशन पैडल भी होता है, यानी इंजन टॉर्क रियल वैल्यू, मतलब ये इसने खुद ही बता दिया वैल्यू। ये जो आपका सेंसर है पैडल वाला सेंसर, सही है, जी। ये भी तकरीबन 90 तक जाता है या 95 तक। सही है, जितना मतलब हमने सेट कर दिया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने खुद ही करनी होती है। अगर हम इसको 80 पे सेट कर देते हैं ना भाई, 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 80 से ये उधर ही तक रहेगा। ठीक। कुछ गाड़ियों में ये 90 तक जाता है, कुछ में 100 तक। ओके ये परसेंट में होगी इसकी जी वैल्यू। जी, इधर ऐसे वैल्यू शो होगी ना, ठीक देखें भी जीरो है, जैसे ही आप प्रेस करेंगे 30%, ठीक 50% ठीक ऐसे ठीक। शो होगा। ठीक है, सही है। नीचे आपके एक कॉमन चीज है, ये जो 27 वोल्ट आ रहे हैं ना आपके, हम्म। आपने कोई भी कंट्रोल यूनिट देखना है उसके अंदर ये लाजिम देखना है। सही है, सही। कितने वोल्टेज उसके अंदर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कलीम भाई? अच्छा, नेक्स्ट आपकी मेजरमेंट है आगे, जिसके अंदर आपको सारा डेटा नजर आता है। अच्छा, ये पहले एहसानुल्लाह भाई ने एक सवाल किया था मेजरमेंट के रिलेटेड। ये भी आप देखें, टूल का हमें फायदा ये है कि इंजन टॉर्क रिक्वेस्ट है, ऊपर बैटरी वोल्टेज है, इंजन स्पीड है, ये सारी चीजें हमें इधर मिल जाती हैं। यानी इंजन के साथ जितने सेंसर्स हैं, इंजेक्टर्स हैं या पावर, सारी चीजें इधर हमें मिल जाती हैं। ओके, अभी अगर आपने कैलकुलेट करना है बार और पीएसआई या ये एम बार, ये आप डायरेक्टली गूगल पे जा सकते हैं या प्ले स्टोर के अंदर एक ऐप आती है, बार एंड पीएसआई कैलकुलेट। ओके, सही। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें या डायरेक्टली ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अभी आप लिख सकते हैं ये जो 949 है हम्म। इक्वल टू बार या इक्वल टू पीएसआई। ठीक है हसन, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ भाई गूगल का ज़्यादा यूज़ करना है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें गूगल पे मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, इनमें अभी एक पैरामीटर कॉमन है। पैरामीटर में एक डिस्प्ले पैरामीटर है जिसमें आप देख सकते हैं भाई इसकी भी रियल कंडीशन क्या है। फिर आगे आपका ये ऑयल टेम्परेचर सेंसर है पैरामीटर के अंदर। अच्छा, ये भी आप देख रहे हैं इधर लिखा हुआ है एक्टिव ऑयल टेम्परेचर सेंसर। अभी इधर अगर हम इनएक्टिव कर दें तो इससे हमारी जान छूट जाएगी। पैरामीटर के अंदर ये है कि कुछ जो गैर जरूरी चीजें हैं ना इंजन के अंदर या गाड़ी के अंदर, कुछ सही। सेफ्टियां गैर जरूरी, वो आप बंद भी कर, जैसे भी ऑयल टेम्परेचर है, ये हमें नहीं चाहिए इतना। सही है, ऑयल टेम्परेचर जरूरी नहीं है इतना, आप इधर से इनएक्टिव कर सकते हैं। आपके पास ईसीएम ऑयल इसका कोड आ रहा है ऑयल टेम्परेचर सेंसर का अगर, ओके, तो आप इधर से जाके, कोड नहीं जा रहा, आपने सेंसर भी चेंज किया, आपका कोड नहीं गया, फिर भी आप इधर से आगे उसको इनएक्टिव जैसे ही करेंगे ना, आपकी चेक इंजन लाइट भी चली जाएगी, आपका कोड भी क्लियर हो जाएगा। ठीक। सही है, सही है। ये भी कह रहा है कि 10 सेकंड के लिए आपने इग्निशन ऑफ करना है, इधर से स्टार्ट का प्रेस कर देना है। जैसे ही ये 10 सेकंड पूरे होंगे आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इग्निशन ऑन करना है।
इग्निशन ऑन करके थोड़ा सा वेट करना है ताकि पूरा सिस्टम ऑन हो जाए। सही है, ये होती है प्रोग्रामिंग। सही है, इससे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। देखें इनएक्टिव हो गया, पहले इधर एक्टिव था अभी इनएक्टिव हो गया। सही है, जो ये था सिस्टम। हमने वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा नहीं करते, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आप लोगों के साथ। जिन भाइयों को ट्रेनिंग चाहिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी आपको डायग्नोस्टिक टूल चाहिए किसी भी किस्म का, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।